ओम सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सॉरी 2-3 मिनट लेट हो गया, नीचे में कुछ मेहमान थे। So let's start the session of today. जी हम सभी सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से ईश्वर का जाप करेंगे। Let's sit down straight with the body totally relaxed, closing the eyes gently. Deep inhale and exhale. And while exhaling, we'll chant Om, the main name of Ishwar God, and feel the vibrations of the chanting. And at the same time, be focused on your own chanting. Om. गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om. Join the palms together, rub them gently, close the eyes and open the eyes below the palms and keeping the mind in focus. Sound clear है सभी लोगों का? हाँ आचार्य जी, वो जो आपका है वो वाला मैं म्यूट कर दूं? ASM वीडियो का ऑन है? हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। Thank you. ओम साउंड क्लियर। अब आज गीता का जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज गीता के तीसरे अध्याय को हम देखेंगे। We'll be looking at the third chapter of the Gita. We look first chapter was about Arjun's grief. अर्जुन की जो दुविधा है स्वजनों और सुजनों के बीच में चयन करना। He had to come with the main question of choosing his close and near ones or choosing the path of those who were righteous. Swajan, the close and near ones, and Sujan, those who were in support of righteous path dharma. Second chapter was about Sankhya, detailing the knowledge, especially Atma और शरीर। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी बता रहे थे कि शरीर की एक सत्ता है, वो जड़ पदार्थ है, और आत्मा जो चेतन है इसमें इसके ना जन्म होते हैं ना मृत्यु। The soul Atma is unborn and never dies. It's the body which dies. And it went into the details with how we should proceed about. And then it also highlighted about the need of knowledge, true knowledge, to be able to do the proper karma. शुद्ध ज्ञान से हम शुद्ध कर्म कर सकेंगे और शुद्ध कर्म के साथ शुद्ध उपासना, शुद्ध भक्ति. So the need of the right knowledge. ध्यान में रहें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध भक्ति.
कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, तीसरे अध्याय जो कर्म पर आधारित है, उसमें भी वही बल दिया गया। अर्जुन जी पूछते हैं, जायसी चेक कर ज्यायसी चेत कर्मानस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। Asking Shri Krishna that what you've told me still, what is the position of karma and knowledge? Karma se buddhi ka sthan bara hai, and he couldn't understand in clear terms what Shri Krishna was telling him. दूसरा श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय्य सीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। It says, मुझे तो सब खिचड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, घुला मिला हुआ है। It's a hodgepodge, which we say in English, all mixed up, all muddled. And from there, तेरी बातें से लगता है कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर क्यों प्रोत्साहन दे रहे हो दुष्कर्म, यानी इस युद्ध में दूसरे लोगों को मारने के लिए? मेरा तो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा इससे। निश्चित करके बतलाओ क्या मार्ग अपनाना है, क्या मार्ग पर चलना है, और जिससे सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करूं और कर्म धर्म का भी पालन हो। अहम श्रेय आपनुयाम, पक्की बात मुझे बताना जिससे मेरा कल्याण हो। And remember, in this line, the kalyan of Arjun, that is his own state that would benefit him, lies in the kalyan, वो भारत की जो कल्याण है उसमें अर्जुन जी के कल्याण है। It goes nearly with the 9th and 10th principle of Arjun Maharaj, जहाँ पर कहते हैं हम अपने कल्याण को जन कल्याण के बीच में ढूंढ रहे। It's the same thing. श्री कृष्ण जी का जवाब, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगे योगिनां. So that's the answer, definite. कर्तव्य अकर्तव्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हम उत्तम कर्म कर सकते हैं. We have to have the knowledge of what we need to do and what we need not do. कर्तव्य अकर्तव्य. ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर हम अपने कर्तव्यों पे डट करके चल सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं, सत्य कर्म कर सकते हैं. बिना ज्ञान के न अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे, न सत्य कर्मों को जानेंगे, न अपने स्वधर्म स्वकर्म को जानेंगे. फिर क्या कर्म करेंगे? दो चीज है, कर्म को छोड़ करके या अकर्म करेंगे या विकर्म. अकर्म यानी कुछ नहीं करना और विकर्म उसके विपरीत. These are what most likely will be doing there.
without the proper knowledge, it would be really difficult to sift between our duties and responsibilities and what is contrary to that. Because without knowledge, we won't know what is right and wrong. And when we don't know what is right and wrong, we'll probably walk on the path of, as we say, Premarg, that which appears rosy to us. And most of the time, it's either doing nothing or doing absolutely the contrary of what needs to be done, which seems the rosy way, because on the path of Swadharma, Swakarma, we'll find it's a difficult path. वो श्रेय मार्ग है, लेकिन उस रास्ता पे चलना कठिन है. योग दर्शन में महर्षि पतंजलि उसको क्या बोलते हैं? क्षीरस्य क्षूर धारा. तलवार की तेज धार पर चलना. It's as good as walking on sharp swords. So ज्ञान पूर्वक सत्कर्म में प्रवृत्त होके कर्म करें, ये सबसे उत्तम मार्ग है. दूसरा मार्ग क्या है? गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके कर्म करें और गुरु गाइडेंस दें तो हम सत्कर्म पे आरूढ़ रहेंगे. Because in the company of true guides, like Sri Krishna was for Arjun, then he can do the karma as well as acquire the knowledge and be on the right path. So dhyan yogi or karma yogi is not two different paths. दोनों में ज्ञान जरूरी है और दोनों में कर्म जरूरी है. एक वाला क्या है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करें, will be able to do our own choice. दूसरा, कर्म पूर्वक ध्यान होश और हवास में हम कर्म करें. We need to do our karma under the guidance, and that should be धार्मिक विद्वान गुरु या माता पिता के सानिध्य में. It's not under the guidance of anybody. You should first assess. न कर्मणा मनारंभ नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसन्नादेव सिद्धिं समाधिगच्छति. निष्कर्म होने का अर्थ, निष्काम कर्म करने का अर्थ ये नहीं कि हम निकम्मा कर्महीन और भाग्यवादी बन करके हाथ पे हाथ रख करके हम बैठ जाएं. That is not निष्काम कर्म. Remember the three words? निकम्मा, कर्महीन और भाग्यवादी. निकम्मा, that is doing nothing. Karmahin, doing opposite. And bhagyavadi, just waiting for our luck. These are the free path on which कुछ भी कर लेंगे, उल्टा सीधा सब हो जाएगा. और फिर उसमें क्या है कि हम आसक्त रहेंगे. We'll be living with expectations, and this is what will lead to. और उसका एक एग्जाम्पल है. जैसे किसी व्यक्ति जो है दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कुछ भी कर लेगा.
He can sit down. The one who doesn't have the proper mental faculties, they will sit down doing nothing, or doing probably the opposite, or just wait for luck to come. But then there also, that person without the proper mental faculties, he's not attached to the outcome. मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है. निष्काम कर्म, अपने स्वधर्म, अपने स्वकर्म को करते जाएं, फल की चिंता मत करो. It will come in the due time, in the due course. Let's take the example of Arjuna. When he decided to go for the battle, he was told, and he himself said, इस युद्ध में मेरे जीत या हार भी हो सकता है. और श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था उससे, कि अपने छात्र धर्म को निभाते हुए, धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध कर रहे हो, इसमें अगर तेरी मृत्यु हो गई तो संसार तेरी कीर्ति और गुणगान गाएंगे. अगर तुम पलायन कर लिए तो तुम्हारे बदनाम ही होंगे, बदनाम ही बदनाम होंगे. So just remember, if we are guided by that, and this is where the Gita leads us to, nahi kashtikshannmapi jatu tishtatta karma krita karyate yavasha karma sarva prakriti jayir gunai. मनुष्य जो है, कोई क्षण भर बिना कुछ किए नहीं रह सकता है. Have you seen somebody just sitting down doing nothing? Even sitting down is an action. So how can we say he's doing nothing? He's either standing, sleeping, sitting down, or doing something else. तो निष्कर्म कभी कोई नहीं होगा. He's doing at least something, but that something will bring him the desired outcome or not is one thing. What I'm saying by desired outcome, जो लक्ष्य है हमारा जीवन में, वो हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं. कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं. हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म क्या कहता है, पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना सफल कभी नहीं होता है. Just look at the unfolding of the knowledge of the Gita. वो हमारे सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, जिसका मूल वेद है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है. There is no contrary thing which flows down in the श्लोक of the Gita. फिर उसके बाद कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचर स उच्यते. भ्रांति पूर्वक मनुष्य क्या करता है, इंद्रियों को जबरदस्ती से दबा करके, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों के विषय में पूरा डूबा हुआ है. We've suppressed the senses. It's not controlling the senses, it's suppression of the senses. But then the mind is still running after that. व्यक्ति जानता है कि मान के चले बीमारी के कारण उसको मिठाई नहीं खाना है, या नमक वाली चीज नहीं खाना है, तले हुए चीज नहीं खाना है. उस समय अपने जीवा रसना इंद्रिय को दबा देता है. लेकिन मन कहाँ पे है, वही उसी पदार्थ में. तो उसी पदार्थ में जब मन होता है, लेकिन इंद्रियों को हमने दबा दिए, ये आत्म संयम अवस्था नहीं है. मन संयम में नहीं है.
हमने बस इंद्रिय को दबा दिए, और ये मिथ्याचार है, ये पाखंड है. That is not the appropriate way of living life, and that is, let alone fooling others, we are fooling our own self. हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को धोखा दे. फिर उसके बाद यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योग सक्तः स विशिष्यते. हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन द्वारा वश में कर लेता है, खासकर कर्मेंद्रिय, हाथ पांव, उपस्थ इंद्रिय आदि, the organs of action, उस पे मन के द्वारा इंद्रिय नियंत्रण कर लिया. He or she who has voluntarily with the mental faculties come into the control of the senses, especially the organs of action, but also the senses of perception. 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको मन के द्वारा नियंत्रण किए तो मन जो है उसके पीछे कौन काम करता है? जीवात्मा. यानी आत्मा के बल द्वारा मन नियंत्रित हुआ और मन के बल पे इंद्रियों नियंत्रित. इसलिए if we look at that in the position of the chariot, रथ के आधार पे हम सारथी हैं. हम रथ के मालिक हैं, आत्मा. बुद्धि सारथी है. आत्मा जो आदेश देगा सारथी को, बुद्धि को, बुद्धि वही करेगा. और बुद्धि घोड़ों के लगाम यानी इंद्रिय पे बिल्कुल काबू रखे. If you look at the position of the chariot, the soul is in the position of the owner, the traveler, and the directions given to the one running the coach, which is equivalent to the buddhi. If the correct direction is given, then the coachman would lead us to the proper destination by having proper control on the reins, on the horses, through the reins. So that we see that in the philosophy of the Upanishad. Atmanam rathinam vriddhi pragrahameva tu. And we also see that in the Greek philosophy, in the parable of the chariot. यूनान के जो फिलोसॉफी है उसमें भी वही कथा है. Now just see, हमारे तो द्वापर युग का था गीता, और उपनिषद काल इसके तुरंत बाद, और फिर कुछ उपनिषद इससे पहले, कुछ उसके बाद. And then look, यूनान का जो फिलोसॉफी है वो it was about 500 years before Christ and till 500-700 years after Christ, यानी कॉमन era का. तो अब जान लें कौन किसको सिखा रहा है. That we should understand also. नियतम कुर्मो कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पीचते प्रसिद्धये कर्मणः. हे अर्जुन, त्वं नियतम कर्म कुरु कर्म हि अकर्म ज्याय कर्मणः च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत. ये श्लोक का अन्वय है.
तू परमात्मा तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा नियत अहिंसा, सत्य, अस्तेय ने धर्म के मार्ग पर चलो, अपने आप चुन सकोगे नियत कर्म। और फिर शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्धयेत कर्मणः, you'll be able to guide your own self कर्महीनता से कर्मशीलता की ओर बढ़ोगे। अगर कहीं तूने मूर्खता, कर्महीन होने का दावा कर लिया तो अंत में क्या होगा? भोजन, जल, निद्रा आदि कुछ भी उसमें न कोई रुचि रहेगी। शरीर यात्रा तो चलती रहेगी, लेकिन शरीर की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। सो प्रसिद्धि सही कर्म से मिलते। प्रसिद्धि इज नॉट बाय what others are telling us, it's by our own actions. अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम फूल जाते हैं, लेकिन अंदर मन जानता है कि उस प्रशंसा को मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, यानी it's due to my merits or these people are just paying this as lip service. तो ब्रह्मत्व को पाने के लिए, to achieve that spirit of God realization, ये अंतर यात्रा है। और सही कर्म, सही धर्म पे चलने के लिए ये भी एक तो ज्ञान पूर्वक कर्म, और इन दोनों के समन्वय करने के लिए to link the two, we need the time of मनन, चिंतन, निधिध्यासन, साक्षात्कार. We need the time to contemplate on the knowledge, manan, chintan, manan, listen, acquire the knowledge, chintan, contemplate on that, nididhyasan, then putting the questions and come to the right conclusion, ज्ञान का साक्षात्कार, उसके बाद हम सही कर्म कर सकते हैं. And that comes also in the end of the Gita, where Shri Krishna tells Arjun, I've given you your knowledge, use your brains, use your intellect, mental faculty, and then tell me what you want to do. Yajyarthat karmanontra loko karma bandhana tadartha karma kaunteya mukta sangha samachara. Now it's coming to a crucial point. यज्ञ कर्म, यज्ञ निमित्त कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। कर्म बंधन में जब फंस जाएंगे तो बस गया काम से निष्कामता की जो भावना है। यज्ञ में हम क्या करते हैं? ये भौतिक यज्ञ जो हम करते हैं, मंत्र के अंत में इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, ये सर्व कल्याण के लिए है। So by saying idanna mama, this is not meant for me, this is meant for the whole world. अगर हम संसार में जी करके सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करना चाहें तो हम स्वार्थी बन करके नहीं जी सकते हैं। स्वार्थी बन करके हमारे मन कभी शांत नहीं होगा। सुख, शांति, समृद्धि, सुख कुछ मात्रा में हम प्राप्त कर लेंगे, समृद्धि भी भौतिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन आंतरिक सुख, शांति, समृद्धि उससे दूर चलते जाएंगे. Understand
that. We need to connect to the inner self. And when connecting to the inner self, we'll know that our own welfare lies in the welfare of all. I'll just bring the knowledge to the actual situation. 2 years back, we got COVID. We were given certain guidelines by the health authorities. We were given so many instructions. And these were, we would stay safe when all around us are safe. And the negligence of a few had impacted on the whole community. वही ज्ञान है, यज्ञ की जो भावना और निष्काम कर्म की जो भावना. My personal welfare cannot be on my own self. समाज जब प्रगति करेगी, समाज जब में शांति रहेगी, तो मेरे परिवार भी शांति में रहेंगे, और मेरे परिवार जब सुख शांति समृद्धि की अनुभूति करेंगे, तो मुझे भी सुख शांति समृद्धि प्राप्त होंगे. This is where it's leading us to. And remember, the shlok is saying, Tadharmtha karma kaunteya mukta sangha samachara. उस कर्म के बदले में क्या पारितोषिक मिलेगा, उस आसक्ति से रहित निमित्त कर्म कर. Why? Shri Krishna is telling Arjun, don't live to the expectations of what the karma will bring to you. Why? Because if the karma are right, स्वधर्म स्वकर्म सही मार्ग पे है, तो उसका जो फल जो है वो तो जरूर मीठा होगा. And by not awaiting the karma to reap the outcome, we'll continue our marg. हम अपने मार्ग पे चलते रहेंगे, जैसे उपनिषद बताता है, चरई वैती. हम चलते रहेंगे, निठल्ला नहीं बनेंगे. तो जानना चाहिए अब कर्म क्या है, जानना चाहिए. सहज्या प्रजा श्रेष्ठवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशवोस्तिष्ठवष्ट कामधूक. गुणों की आराधना करें. जब हम भौतिक यज्ञ क्यों करते हैं, जानना चाहिए. It's not only for chanting mantras and say स्वाहा. भौतिक चीज जो हम डाल रहे हैं यज्ञ में, यज्ञ क्या करता है, अग्नि क्या करता है, उन भौतिक चीजों, घी सामग्री जिसमें औषधि भरे पदार्थ है, उन सब के गुण विस्तार करके उसको फैला देता है. The fire breaks the essential oils of the ghee and the medicinal herbs in the samagri, diffuses it through the atmosphere. गुणों की आराधना क्यों? क्योंकि सामग्री भी जब डालते हैं, घी जब भी डालते हैं, समिधा भी सब ठीक से चयन करके, हम ठीक से देख करके फिर डालते हैं. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन गुणों की वृद्धि होंगे सर्व कल्याण के लिए. तो वैसे ही जो भी कर्म करें, कर्मों के गुण देखें. What will that bring to us? सुकर्म है या कुकर्म है? Just know that. और उसके लिए ज्ञान जरूरी है. Knowledge is key. अब देखो, हमारे जन्म से पहले माता पिता ने शायद गर्भाधान संस्कार करा करके फिर वीर्य और रज को स्थापित करके बच्चा जन्म लेता है. अगर गर्भाधान भी नहीं किए
तो कम से कम जब गर्भ स्थिर हो गए, they put up all the efforts so that the child is born as at least as a normal child, or else they strive to get a child which is brilliant in gun, karma, swabhav, in character, in actions, and in nature. So if this is practical from the point of view, even if it's post-conception, वैसे pre-conception से भी होता है. If we look at the life of Sri Krishna, he maintained celibacy for 12 years before getting a child. और रामायण में भी वही हाल है. पुत्रेष्टि यज्ञ, from where Ram, Bharat, Shatrughna, and Lakshman were born. So it says this is the same spirit which we have to live in daily life. And this is not only for Arjun, but for all of us. ये सिर्फ गीता में अर्जुन के लिए नहीं है, सर्वत्र सर्वज्ञ, जिसको हम कहते हैं सर्वदा और सर्वथा, हर समय पे, it's applicable at all times and to everybody. So जितने इस यज्ञ रूप की भावना अपने जीवन में रखेंगे, उतने ही सर्व कल्याण होगा, और सर्व कल्याण में हमारे स्व कल्याण है. देवान् भावयाता तेनेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमाव्यपस्थतः व्यवस्था. देव दो प्रकार के हैं, एक चेतन और दूसरा जड़. चेतन माता पिता गुरु राजा और ईश्वर भगवान. दूसरा जड़, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी बादल आदि, ये जड़ देवता है. देवताओं की पूजा को समझनी चाहिए. अब जैसे कोई कहता है भूमि की पूजा करनी चाहिए. अब भूमि की पूजा में भूमि पर फल फूल आदि छोड़ेंगे, ये तो भूमि से उपजा हुआ है. This has come from the earth. And now if you are giving that to the earth doesn't eat. भूमि की पूजा ये है कि हम भूमि को साफ सुथरा रखें, और अगर खेती बाड़ी करना है तो उचित समय पे खाद्य डालना है, उचित समय पे बीज डालना है, उचित समय पे खरपतवार निकालना है, तो अच्छी फसल मिलेगी. So in the sense of understanding one thing like Bhumi Puja, it's not by offering fruits and flowers to the earth. Rather, we should keep Mother Earth clean. Second, like the farmers, they plow the soil, they clear it of all the wild grasses and shrubs, they prepare the land, put the fertilizers in due time, choose the best of seeds, and nurture those plants till maturity to get good harvest. ये सही भूमि पूजा है. जैसे हम घर बनाने के लिए हम बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस जगह पे हम घर बना रहे हैं भूमि पूजा वहां पे करते हैं, यज्ञ करते हैं. क्यों? ईश्वर से हम उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं. जिस जगह पे हम घर बना रहे हैं वो हमारे लिए शांतिमय, शांतिदायक हो. We pray that this be a haven of peace to us. But do we understand that we have a duty to be respectful to that place?
तब मकान से वो घर बनता है. From the house, it becomes a home. Then दूसरी पूजा, संगठित होकर के रहना. माता पिता के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में जो हम विद्या प्राप्त करते हैं, उस विद्या को हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें. Whatever knowledge we've got from our parents, from the gurus, from the mentors, and from the whole universe, let's use that knowledge to be efficient and effective in our lives. वरना हम विद्या के कुपात्र बनेंगे. And if I go to the example of the Mahabharata, when Duryodhan and Arjun went to Sri Krishna to ask for help, Duryodhan was the kupatra, and he forgot that when a person will wake up, the first thing he will look at his feet, not by the side. आज को तो हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं, इसलिए by the side देख लेते हैं. वरना सामान्य व्यक्ति जब उठता है तो पहले पैर दिखाई देता है. आंखें जब खोलते हैं, if you are lying flat on our back. That means Arjun was right. He surrendered to the knowledge that he has. And this was a supatra. Second, जब दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जी गए अंतिम प्रयास संधि और शांति के लिए, दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं. And दुर्योधन ने स्वयं कहा मैं जानता हूं कि सही कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, लेकिन मेरे मन सही कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं है. I have no incentive from my inner self to walk on the right path. तो supatra or kupatra, that we can know ourselves, where we stand by just listening to our inner voice. And I would say, if I take the example, वो हमारे अंतरात्मा जो हमें प्रेरणा दे रहा है, it's similar to the prerna that Shri Krishna was giving Arjun. और इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्यामी परमात्मा की ओर से नियमन. It's the divine guidance. Next shloka, I'll take the next shloka and then leave the floor open to question and answers. Sahadya praja shristava puruvacha prajapati anena praveshya dhavamesha vo swishta kamadhuka. Okay, we'll cover that. The next one is Devan bhavaya tanena te deva bhavayantu va parasparam bhavayanta shreya paramavapyastha. देव दो प्रकार के हैं, इस पे हमने बात कर ली. इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैर्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन वो एव सः. लोक कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किए हुए देव तुम्हें अभिष्ट भोग प्रदान करेंगे. What's it saying, this mantra? लोक कल्याण के लिए संगठित होकर के पूजा करना. That's why we have the concept of satsang in Sanatan Dharma. लोग मिलजुल करके एकत्रित रूप से हवन यज्ञ पूजा आदि करें, और फिर सत्संग के माध्यम से, सत्संग से लाभ, कुसंग से हानि. That's simple. हम तो 5 वर्ष की कक्षा में, धार्मिक शिक्षा की कक्षाएं में पढ़ते थे, सत्संग से लाभ, कुसंग से हानि. एंड देन देव पूजा, हम बोलते हैं ना, द्यो शांति
पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति. It's not only that. We have to respect all these elements of this universe. जैसे मैंने बताया था, भूमि पूजा किसान क्या करता है, सही समय पे उसका हल चला करके उसको उसकी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद सही समय पे खाद्य बीज डाल करके पानी आदि देता ही रहता है. That is what the effort is, and at the end of it we get the good harvest. तो वही बता रहा है, अभीष्ट भोग प्रदान करेंगे. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पूजा. वैसे ही ये जड़ पूजा है, और चेतन पूजा हम अपने बीच में वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, जीवित लोगों की सेवा करें, और सेवा करके हम सही उनके ज्ञान, जीवन के अनुभव से सीख करके अपने जीवन को संभालेंगे. जब व्यक्ति नहीं है, उसको भोग, उसके नाम से भोग चढ़ाएंगे तो ना वो खाएगा, ना वो है कि अपने प्रसन्नता प्रकट कर सके, ना उस समय पे कोई ज्ञान विज्ञान हमें दे नहीं सकता है. So this is what Shri Krishna is pointing at. There's no difference from what Sanatana Dharma tells us, Pitriyaj, Atithiyaj, Balivaishwadeviyaj. Besides Brahmayaj and Devyaj, Sandhya and Havan, the next free one, Pitriyaj, जीवित माता पिता की सेवा करें. अतिथि जिसकी तिथि नहीं, खासकर धार्मिक विद्वान, उनकी सेवा करें. और फिर बलिवैश्व देवयज, दूसरे प्राणियों के भी कल्याण को सोचें और करें. क्यों? क्योंकि यजिशिष्टानि शीना संतो मुच्यते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वधम पापा ये पच्यताम कारणात्. यज से जो बचा हुआ खाना जो हम खाने वाले हैं तो वो ठीक है. अगर यज नहीं किए, यानी हम जब भोजन कर रहे हैं, हमने देखा नहीं कि बगल में कोई जरूरतमंद है, उसको कुछ दिए नहीं, पशु पक्षियों के ख्याल हमने किए नहीं, then that is पाप ये पच्यन्त्यामात् कारणात्, ये पाप के कारण है. और वेद क्या कहता है? केवला घी भवति केवला, केवला घो भवति केवलाधि. जो अकेला खाता है वो पाप का अन्न खाता है. So there's no slight difference. It's जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हम गीता को गीता के माध्यम से समझें तो ठीक है. हाँ, गीता के लगभग आजकल इस दुनिया में 600 से ज्यादा भाष्य मिलते हैं अलग अलग भाषाओं का. But most of the time those who've done the bhashya have also filtered in their own concepts till they apply to the practical in day-to-day life. That is good. लेकिन अगर मिलावट करके उस ज्ञान को एक लक्ष्य से निकाल करके दूसरे लक्ष्य पे ले गए, that is wrong. जैसे जिसने कहा ज्ञान मार्ग एक है, कर्म मार्ग दूसरा है, भक्ति मार्ग तीसरा है, राजमार्ग चौथा है, और पता नहीं कितने कितने मार्ग बोलेंगे, that is wrong. बिना ज्ञान के सही कर्म नहीं करेंगे, और बिना सही ज्ञान सही कर्म से सही भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो ईश्वर प्राप्ति कहाँ मिलेगा? Understand those things. It's simple. It's not, as we say, the magic wand. जो मैजिक करने वाले होते हैं ना, वो अपना डंडा हिला करके सब कुछ कर लेता है.
deceiving people, creating illusion. गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है. It's more practical, down to earth. और जब कह रहा है कि यज्ञ से बचा हुआ खाने वाला, understand yajs to be in terms of pitri yajs, atithi yajs, and Balivaishwa Dev yajs. And for everything we do in life, if you have that same concept, जो हम कर रहे हैं स्वयं के कल्याण में, दूसरों के कल्याण भी होना चाहिए. There should be nothing which harms others. तो ये भी यज्ञ कर्म है. We are left with about 5 minutes, but I'll keep it since we started 5 minutes late. So I'll keep it open till another 5 minutes. So let's have 10 minutes of question and answer session. एक एक करके पूछें, but then be sequential. दो जन जो है एक साथ बात नहीं करें. ओम. नमस्कार आचार्य जी. हाँ जी. आचार्य जी, मेरा ये आपने आज बोला है कि 12 साल तक कृष्ण भगवान को समझ में नहीं आया, वो क्या आपने बोला है, बस समझाएंगे दोबारा? 12 साल का क्या वो मतलब था? ब्रह्मचर्य पालन करके फिर संतान उत्पत्ति किए. 12 साल क्या किया? हाँ. कि 12 साल उन्होंने वेट किया? नहीं, 12 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर संतान उत्पत्ति के लिए. संतान उत्पत्ति की मतलब कि 12 साल गर्भ में रहे, क्या मतलब है? नहीं, 12 साल ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य. इट्स नॉट ओनली सेलिबेसी, खान पान विचार व्यवहार आहार सब पर. अच्छा अच्छा अच्छा. 12 साल उन्होंने मतलब कि वो किया, उसके बाद पूरे नियम संयम रखा. अच्छा अच्छा. और एक ही आपने अभी 13वें श्लोक में बोला है, जो अभी अभी श्लोक बोला है आपने 12वें श्लोक में, कि ये जो है इसका कि हमको विधि पूर्वक जो हम करते हैं, ये क्या नाम, ओम भूर्भुवः स्वहा, जो कुछ भी हम करते हैं ये उसका, तो इसके लिए श्रद्धा नहीं होगी तो इसका तो कुछ फायदा नहीं है. श्रद्धा तो सबसे इम्पोर्टेंट है. श्रद्धा से पहले ज्ञान होनी चाहिए. नहीं, पर विधि पूर्वक कोई चीज भी करेंगे, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान तो है. ज्ञान के बिना तो उपासना भक्ति, और भक्ति के अंतर्गत में तो श्रद्धा आ गई. नहीं, भक्ति के अंतर्गत तो श्रद्धा तो आ गया, लेकिन मेरे से कहने का विधि पूर्वक आप कर रहे हैं, कोई ओम भूर्भुवः स्वहा करता जा रहा है, घी डालता जा रहा है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो वो तो उसका कर्म पूरा नहीं होगा ना. तो वही वो जब आपने प्रश्न किए थे ना, वो गीता के जो दूसरे अध्याय का शायद 40वां 41वां और 42वां श्लोक का, ऐसे बिना ज्ञान के सिर्फ मंत्र पाठ करने से कुछ नहीं होता है. हाँ, श्रद्धा. एक तो ये, तो बिना ज्ञान के मंत्र पाठ करने के लिए ये बिना श्रद्धा के भी होंगे. तो वैसे ही जब आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को नहीं समझ करके बस स्वाहा कर रहे हो, और वो भी बिन श्रद्धा या अंधश्रद्धा है. इसलिए ज्ञान प्रधान होनी चाहिए. ज्ञान के बाद सही कर्म करेंगे, सही भक्ति, और सही भक्ति के अंतर्गत में श्रद्धा को भी हम समझ करके हम अपने मन लगा करके करेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. That was an excellent question. आचार्य जी, सो इसका मतलब पहले हम ज्ञान प्राप्त करें, उस मंत्र का पहले हमें समझ आए कि हम क्या बोल, उसका ज्ञान का मतलब ये उसको समझे मंत्र को, और फिर मान के चले शब्द शब्द भी नहीं समझे तो भाव समझे. जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. कम से कम हम जाने कि हम भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारे बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चलें. और देखो, ये भी जब हम गुरु शिष्य को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए उसमें वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत
जब गुरु ये मंत्र से दीक्षा दे रहा है तो गुरु भी एक एक शब्द को समझा करके बस बच्चा को भी कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। हर बार ये मंत्र बोलते हो हमेशा ध्यान में रहे कि मंत्र में ये हम मांग रहे हैं कि हमारे बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग यानी श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित हो। तो वहां से भी हम जब बेस धर्म में जाएंगे ना, हमारे प्रैक्टिकल सनातन धर्म, सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में क्या होता था पहले वो समझ करके अभी भी उसी के अनुकरण करेंगे, विल बी ऑन द राइट पाथ। वो अंध श्रद्धा नहीं होंगे, ज्ञान पूर्वक सही कर्म और सही श्रद्धा भक्ति होंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन हो तो आइएगा। मेरा प्रश्न आई थिंक पिछली बार नोटेड था तो मैं भी वो थर्सडे को कवर होगा। हाँ जी, ठीक है। Acharya ji, हाँ जी, basically what you have said, that do an action without expecting any result, and but basically, like, you know, for an action, to do an action you need a motive, and you know, you expect something out of the action. How is it possible to perform an action you know, without expecting any result? it doesn't say without an expecting the result. Don't be attached to the result. You have your goals, and these goals obviously are result oriented, but don't be attached to that. Just continue your path, and in due time the results will come, only when you are totally dedicated to that cause. Right. ये नहीं कि बिना लक्ष्य का, जब अर्जुन को बता रहा है कि तुम युद्ध करो, लक्ष्य का है कि धर्म की संस्थापना करने के लिए. There is a goal to that, but then do it with proper knowledge, do the karma well, and that outcome will come. Right. Yeah. Anybody else? That was a good question. Yeah. इसको बोलते हैं हिंदी में जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछना, the seeker of knowledge. ये दो तीन प्रश्न भी आए ना, it was in the same line. चलो, और कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे विराम देते हैं. Just remember, Monday, Wednesday and Thursday is 6 to 7. Monday is Gita, Wednesday is Ishopanishad going, and then Thursday is question and answers. Saturday morning we have it at 10 a.m. Till last week, so the Miss Saga Arya Samaj, and it was topic oriented. We originally designed it as an open session. I think we had two very interesting sessions, and we'll continue on the same trend. So for the one-to-one sessions, I would suggest you please contact me either by email or by phone, and we can arrange to have one-to-one sessions. और फिर रविवार के सुबह यहाँ पे आर्य समाज मरखाम में सत्संग, and then in the afternoon it is a satsang of Toronto Arya Samaj. So try to join either on Zoom or in person, and we would like to have more in-person attendance on the satsang side, because that makes, as we say, when we are chanting the mantras together, it makes the synergy of 1 + 1 becomes 11. If you add another one, it becomes 1, 1, 1 like this. So let's, because now it's open post the COVID strict regulations. So let's try to join. This hall has a capacity of 400 persons. Even if we have 100%, we'll be able to maintain some social distancing, etc.
So let's join. Otherwise, let's still maintain contact on Zoom. ध्यान के लिए धन्यवाद. And we hope to see you on Wednesday for ईशोपनिषद. एक बार ओम जाप करके इस सत्र को विराम देते हैं. ओम. आर्य समाज मरकाम की ओर से सभी को धन्यवाद. धन्यवाद ईश्वर का जिसने ज्ञान विज्ञान सामर्थ्य और अवसर दिया आज के कार्यक्रम के लिए. दूसरा धन्यवाद अपने गुरुजनों माता पिता आदि को दें जिसने संस्कार और ज्ञान विज्ञान हम सभी को दिए. और फिर अंतिम लास्ट बट नॉट लीस्ट जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने सहयोग दिए. धन्यवाद. नमस्ते. शुभ रात्रि.